हेलो एवरीवन, जेआरएफ की तैयारी है, जेआरएफ निकालना है, लेकिन वक्त बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। कैसे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा आज आपको। फुल प्रूफ प्लानिंग कि 30 दिन में, ये मात्र 30 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी भी हैं अगर आप नेट या जेआरएफ के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। जो ये सोच रहे हैं कि टाइम कम है या टाइम नहीं है, तो बहुत टाइम है। अगर आप मेरी बताई हुई प्लानिंग पे तैयारी करते हैं तो आपके लिए मोर देन एनफ टाइम है ये 30 दिन। हालांकि 30 दिन तो मैं 1 दिसंबर से काउंट कर रहा हूं, लेकिन अगर 5 दिन और मिला दें तो 30 और 5 35 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं। और ये जो फुल प्रूफ प्लानिंग में लेके आया हूं, मैं अपने तजुर्बे, अपने अनुभव से बता रहा हूं। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके, इंप्लीमेंट करके मैंने 8 बार नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो आप एक बार अगर इसको कर लेंगे तो आप जेआरएफ और नेट 100% क्वालिफाई कर लोगे। कैसे करना है, पूरी तैयारी से बैठ जाइए। मैं छोटी सी इस वीडियो में 6-7 से 8 मिनट में आपका लूंगा और ये कीमती वर्थ 8 मिनट होंगे कि आप एक बार देख लेंगे। इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये 30 दिन भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, निराश ना हो, परेशान ना हो, जेआरएफ जरूर निकलेगा, नेट भी जरूर निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं। जेआरएफ पास 30 दिन में कैसे करेंगे, कोई इसमें अनहोनी की बात नहीं है। मैंने किया हुआ है, मेरा तजुर्बा है। मैं इसी तरीके से नेट क्वालिफाई करता हूं हर बार, सिर्फ लास्ट के 30 दिन पढ़ता हूं। अभी आपके पास 30-35 दिन बचे हुए हैं, कैसे करेंगे जाइए देखते हैं। अगर आप और जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे क्यूआर को स्कैन करके जल्दी से जुड़ जाएं, वहां से आपको सारी बातें पता चल जाएगी। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इससे फैमिलियर होंगे कि 2 पेपर होता है, दोनों मिला के 300 का होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, आप एक मेंटालिटी रख लीजिए कि आपको एग्जाम में टॉप नहीं करना है। यू हैव टू ओनली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि टॉपर और जो जस्ट क्वालिफाइंग वाला स्टूडेंट होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। दोनों के सर्टिफिकेट में कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर, कोई भी असमानता नहीं होती है। तो यह ध्यान रखिए कि आप सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 210 से 220 नंबर लेके आना है। किस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटेजी रहेगी, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कम टू द पॉइंट कि पेपर 2 होते हैं। पहला पेपर होता है जिसमें आपका एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है। दूसरा पेपर आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहां पर बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारे जो मेंटोर्स हैं, वो आपको एम्फेसाइज क्यों करते हैं पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 2 आप बीएससी में भी पढ़ते हो, ठीक है, बीए में भी पढ़े हुए होते हो और फिर उसके बाद आप उससे पीजी भी किए हुए होते हो। तो बहुत ज्यादा, मोर और लेस, जो पीजी का और यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ज्यादा एफर्ट आपको लगाना है पेपर 1 में, और ये पेपर 1 ही आपके इस पूरे खेल का निर्णायक होता है। क्योंकि इसी पेपर 1 को जब आप डिकोड कर लोगे तो जेआरएफ या नेट क्वालिफाई करने की कुंजी आपको मिल जाएगी। ठीक है, पेपर 2 में सारे स्टूडेंट, तकरीबन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो पेपर 2 होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये जनरल कमेंट है और ये जनरल एक्सक्यूज है कि सर पेपर 1 में हम रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर 2 में हम अच्छा कर लेते हैं मगर पेपर 2 हमारा रह जाता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम अपने पेपर 2 को अच्छा बना लें। इन 50 क्वेश्चंस में कैसे हम 40 या 45 प्लस क्वेश्चंस लेके आ जाएं, यही आपका एम होना चाहिए। दूसरा एम कि आपको सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, यहां पे होते हैं 2 पेपर। अब इन दोनों पेपर को मैंने कैसे बाइफरकेट किया है, क्योंकि अभी मैं देखूं तो आपके पास 5 हफ्ते बच रहे हैं। ठीक है, ये मिला के जो बचा हुआ नवंबर का हिस्सा है और आने वाले महीने यानी दिसंबर की जो पूरे 30 दिन है, इन सब को मिला के 35 दिन, जिसमें आपको मोर और लेस 5 हफ्ते 5 वीक्स मिलने वाले हैं। इन 5 वीक्स को, 5 सप्ताह को मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है, मैं इसी तरीके से अपनी भी पढ़ाई करता हूं और ये तजुर्बे की बात मैं आपको बता रहा हूं। वही मैं आपसे जो सीक्रेट है उसको मैं यहां शेयर कर रहा हूं। तो नंबर 1, वीक्स को आप डिवाइड कर लीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना, एक एग्जाम जिसके लिए आप दिन रात मर रहे हैं, दिन रात जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आप कर लेंगे तो फिर आपके मजे ही मजे। 5 वीक हैं, पहला वीक आप बांट दीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड और उसी के साथ एक चैलेंजिंग यूनिट,
रिसर्च एप्टीट्यूड, और उसी के साथ पेपर 2 की 2 यूनिट को कंबाइन कर लीजिए, क्योंकि पेपर 2 आपने पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको परेशानी नहीं होगी जहां तक मेरा अनुमान कह रहा है, क्योंकि मेरा पेपर 2 एजुकेशन है, तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, बस उसमें 10 से 20% एफर्ट मुझे लगाना होता है, ज़्यादा 70 से 75% एफर्ट मुझे पेपर 1 में लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने एक आसान यूनिट उठाई, उसके साथ एक चैलेंजिंग या हम कह सकते हैं टफ यूनिट उठा ली, जिसको हम रिसर्च एप्टीट्यूड करते हैं। साथ ही साथ पहले ही वीक में हमने 2 यूनिट उठा ली पेपर 2 की, कौन सी होगी वो आप अपने सुविधा अनुसार उठा सकते हैं, स्वादानुसार आप यहां पर उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक टाइम टेबल बता रहा हूं किस तरीके से वीक वाइज आप काम करेंगे। वीक 2 आया, एक वीक में आपने ये तीनों कंप्लीट कर ली। वीक 2 में आप क्या करोगे, मैथमेटिकल रीजनिंग आसान यूनिट है, इसके साथ एक चैलेंजिंग यूनिट उठाइए, हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट नंबर 10, और उसके साथ पेपर 2 की एक यूनिट उठा लीजिए, कंबाइन कर लीजिए इसको। ठीक है, ये दोनों यहां निपटा दीजिए दूसरे हफ्ते में। ठीक है, अब आ गया तीसरा हफ्ता, तीसरा सप्ताह, डेटा इंटरप्रिटेशन। पेपर 1 की सबसे आसान यूनिट है, ऑल्दो इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो लंबे हो सकते हैं, लेंदी हो सकते हैं, मगर ये आसान यूनिट है। इसके साथ एक चैलेंजिंग यूनिट उठा लीजिए आईसीटी, और इसके साथ पेपर 2 की 2 यूनिट कंबाइन कर दीजिए। लाइकवाइज वीक 4 और वीक 5 में भी आपको यही काम करना होता है। ठीक है, अब ये जब हम पूरा खाका देख रहे हैं, एक महीने की कहानी, तो सर ये भी बता दीजिए कि पर डे हम कितना पढ़ें। बेटा मैं अपनी क्लास में चीख चीख के बता चुका हूं कि आपको, चूंकि एग्जाम बड़ा एग्जाम है, आपके लिए करो या मरो, डू और डाई की स्थिति है, तो 24 घंटे में 7 घंटा आपको इसको देना ही देना पड़ेगा। पहले होता, अगर एग्जाम अभी 2-3 महीना दूर होता तो मैं ये कहता भाई 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ो तो काम चल जाएगा, लेकिन अब समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो समय की जो सीमा है, जो पीरियड ऑफ टाइम है, आपको वो भी बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा, ये ही वो सीक्रेट प्लान है जिससे मैंने स्टडी करके 8 बार नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट एक बार आप क्वालिफाई कर लेंगे, और जो आपका डर, जो हर्डल है, आप उसको पार कर जाएंगे। पहली चीज, how I used to study, my study plan for UGC नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, टाइम डिवीजन है, हर दिन आप 7 घंटे के हिसाब से बांट लीजिए, सिर्फ 7 घंटे आपको पढ़ना है दिन रात मिला के। उसमें 3 घंटे आपको मॉक टेस्ट लगाना है, सीरियसली एक डिसिप्लिन्ड वे में, स्टॉप वॉच लगा के, जैसे आप एग्जाम हॉल में मॉक टेस्ट लगाते हो। अभी ये दिक्कत होगी सर मॉक टेस्ट मिलेगा कहां, ये एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये एनटीए की वेबसाइट पर एकदम बिल्कुल रेप्लिका मिलेगी, जैसे आप एग्जाम हॉल में देते हो वैसे ही पूरे फॉर्मेट में मिलेगा, जाके आप वहां कर सकते हो। 3 घंटा पर डे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, 1 मॉक टेस्ट। दूसरा, पेपर 1 को 2 घंटे देना है डेली। ठीक है, लाइकवाइज पेपर 2 को भी आपको 2 घंटे देना है। तो इस तरीके से अगर आप एक हफ्ते, एक महीने की बात हम करते हैं तो 7 × 21 यानी 210 घंटे आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, गिन के घड़ी देख के। 210 घंटे में आपका नेट निकल ही जाएगा अगर आप डिसिप्लिन्ड होके एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ाई करते हैं। यही वो फुल प्रूफ प्लानिंग है जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। तो आई होप कि आप इस तरीके से चलेंगे। आप इसको मान लीजिए 3 + 2 + 2 फॉर्मूला मान लीजिए, ये बनता है आपका 7 आवर्स पर वीक, पर डे, सॉरी 7 आवर्स पर डे का बन जाता है। यानी 24 में से आपको 7 घंटे डेली पढ़ना है। अभी एक बात आती है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात आती है कि सर हमको कहां पे मिलेंगी क्लासेस। तो मैं आपको बताता हूं, मैंने आपके लिए बहुत सारी क्लासेस की हुई भी हैं और आगे भी करता रहूंगा। तो जरा मैं आपको यहां पर अगर दिखा पाऊं, अगर आप देख भी पाए यहां पर, तो YouTube पे आप जाइए। YouTube पे जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहां पर मेरा नाम आपको पता है, मसरूर अख्तर, MASROORAKHTAR, मसरूर अख्तर, STUDYIQ, स्टडी IQ आप यहां पे सर्च करेंगे। ये देखिए पूरा यूनिट वाइज आपको पेपर 2 की भी कुछ यहां पे यूनिट्स मिल जाएंगी। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, मेरी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां अगर मैं दिखा पाऊं आपको, ये देखिए यूनिट वाइज ICT, यूनिट वाइज रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट वाइज टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट वाइज रिसर्च एप्टीट्यूड, मैराथन क्लासेस भी आपकी इसमें अवेलेबल हैं, राइट।
इसमें आपको मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगे। आप इसकी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो सारी आपको जो पढ़ने का मटेरियल फ्री में यहां मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना आप कर लेंगे, मोर देन एनफ होगा ये जो क्वेश्चंस मैंने यहां पर कराए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशंस।